I'm gonna teach you how to be Gantt consistent in 3, 2, 1. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ह्यूज है तो मैं नोट बना के बैठी हूँ सब बोलने के लिए ताकि तुम भी गान पर कंसिस्टेंसी अचीव कर सको। सो नंबर 1 इज दैट स्टार्ट स्मॉल। तो ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग, यू नो। जब भी तुम उसको कुछ बड़ा टास्क करने को देते हो तो ये भागता है, मतलब ये इसको प्रोकास्टिनेट करता है। तो मतलब कल से स्टार्ट करूंगी, परसों से स्टार्ट करूंगी, तो ऐसे मतलब स्टार्ट करूंगी में ही रहता है। बोलते बोलते हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। प्रोकास्टिनेशन का जरिए हम लोग का ह्यूमन माइंड है। तो इट्स लाइक स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मतलब इन अ सेंस कि अगर तुम्हें आज वर्कआउट करना है, तो आज तुम्हें 45 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, बट तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं तो पहले कर ही नहीं पाई। तो अपना माइंड को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, इज लाइक टेल योरसेल्फ कि ठीक है, आज मेरा मन नहीं है, इट्स फाइन, आई विल डू द वर्कआउट ओनली फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए तो करूंगी ना, क्या ही चला जाएगा। तो तुम जब 10 मिनट के लिए करने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार कर ही लिया 10 मिनट के लिए, तो और 20 मिनट कर ही लेती हूँ, और 10 मिनट कर ही लेती हूँ। ऐसे करके तुम जो वर्कआउट 10 मिनट के लिए करने के लिए बैठे थे, यू नो, वो एक्सटेंड होके 30 मिनट तक हो जाएगा, एंड योर ब्रेन विल गेट अ रिवॉर्ड, एंड दैट्स अ डोपामिन ऑफ रिवॉर्ड, यू नो, वी फील मोर मोटिवेटेड। एंड मोटिवेशन से याद आया द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। पहले मैं भी इनकंसिस्टेंट थी, तो पहले जो मैं करती थी टू गेट मोटिवेटेड इज लाइक, यू नो, मोटिवेशन वीडियोस देखती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाई करना है तो मैं मोटिवेशन वीडियोस देखती थी, एंड वो कितने ही दिन तक टिकता है, वो कितने ही घंटे टिक, जैसे जैसे 20 मिनट तक पढ़ाई करती थी उसके बाद मैं बोलती थी कि ये हो गया मेरा मोटिवेशन खत्म। ऐसे होता था मोटिवेशन वीडियो, वो जो बोलता है ना आज कर लो, कल आराम से बैठना, ये करना वो करना, आज नहीं करोगे तो कब करोगे, ये सब ना फालतू की चीज है। ये देख के कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जो मोटिवेशनल वीडियो है ये कैसे चीज है पता है, ये एक बार में ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। तो इस पे डिपेंड करके अगर तुम सोच रहे हो कि ये करोगे वो करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो मत करना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ट्रैकर। तो ये मैं रोज करती हूँ। इट्स लाइक, यू नो, मेक अ चार्ट लिस्ट, एंड उस पे ना तुम टिक मारते जाओ क्या क्या करना है आज। तो खुद को हमेशा चैलेंज करो कि आज तो मुझे फाड़ना है, आज तो मुझे ये 5 चीजें करना ही है। और देखो, मैंने स्टार्ट किया था 2 चीज़ों से, लाइक मेडिटेशन और वर्कआउट। आज मुझे मेडिटेशन भी करना है, वर्कआउट भी करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया, धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया कि आज मुझे यूट्यूब पे डालना है। तो मतलब मैं लेवल अप करती गई। 2 चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया कि आज मुझे ये 2 टास्क कंप्लीट करना है। फिर मैंने धीरे-धीरे 3 पे आई, 4 पे आई, 5 पे आई। तो अचानक से अगर तुम ना खुद को 10 टास्क दे दोगे 1 दिन में तो तुम वो नहीं कर पाओगे। एक बार पे तो ये कभी नहीं आएगा। एक बार पे तो मतलब तुम अगर सोच रहे हो कि 21 डेज़ का चैलेंज लेके तुम करोगे, 21 डेज़ तक 2 हैबिट करोगे तुम, वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ब्रेन कहेगा कि नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा जो तुम्हें करना चाहिए, इट्स लाइक कि तुम अपने आप को 3 दिन का चैलेंज दो कि 3 दिन तक मैं ये तीनों चीजें करूंगी। फिर 3 दिन से 7 दिन तक, फिर 7 दिन से 21 डेज, और 21 डेज तक तो तुम्हारा हैबिट ही बन जाएगा। तो लाइक ऐसा हो जाएगा कि ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा कि करो। तो ऐसे मैं अपने ब्रेन को फुल बनाती हूँ। एंड लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, इज लाइक डोम स्क्रॉलिंग। देखो भाई, सबसे आजकल की जनरेशन, मैं भी आजकल की हूँ बाय द वे, बट आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा जो मतलब पीछे करे इट इज़ डोम स्क्रॉलिंग। तो मैं भी बहुत एडिक्टेड थी इससे। तो इसमें भी मैंने अपने ब्रेन को उल्लू बनाया। को मुझे गंदी आदत लग गई थी कि मैं हमेशा डोम स्क्रॉलिंग करके सोती हूँ कि मैं सिंगल हूँ, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किससे बात करूंगी। इसलिए मैं रील्स ही देखती हूँ, और रील्स भी इतना रिलेटेबल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरा सब है, तो मैं वही देखती हूँ। एंड धीरे धीरे मैं एडिक्टेड हुई उससे। द वन थिंग दैट आई डिड, मैंने अपने आप को बिजी कर दिया। आफ्टर माई डिनर मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं स्किन केयर करती हूँ। ऐसे एक्टिविटीज से मैं जुड़ गई जो मुझे फोन से दूर रखता है। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने ये सिर्फ 3 दिन किया। मैंने बोला 3 दिन के लिए, मैंने अपने माइंड को बोला कि सिर्फ 3 दिन के लिए करना है, 3 दिन के लिए अपने स्किन को सुंदर बनाना है, 3 दिन के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, 3 दिन तक मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो 4th डे पे मैंने फिर से 7 दिन का चैलेंज किया, 7 दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे ऐसे जो जब हुआ ना, मेरा जो माइंड है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, अभी मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती फ़ोन देखना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो वो डोम स्क्रॉलिंग रात को मैंने बंद कर दिया। फिर सुबह का जो है, सुबह भी मैंने अपने आप को बिज़ी कर दिया, और किया कि मैं अपने फ़ोन को साइड पे रखती हूँ। मतलब रात को मैं इस रूम पे सोई हूँ, मैं फ़ोन उस रूम पे रखूँगी, ऐसे करके, ताकि मतलब मुझे फ़ोन की आदत ही ना लगे। तो सुबह मैं क्या करती हूँ, अब मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता है कि मैं टू डू लिस्ट भी बनाती हूँ, एंड टू डू लिस्ट भी बनाओ आप लोग। तो टू डू लिस्ट पे जो लिखा होता है मैं वो पढ़ती हूँ। तो ऐसे करके मैं खुद को मतलब पुश करती हूँ
टू डू माई वर्क, टू मेक माई डे प्रोडक्टिव, एंड मैं दूर रहती हूँ इन सारी चीज़ों से। एंड रात को फ़ोन थोड़ा साइड पे रख के सोना। तो उस रूम पे अगर नहीं भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने बेड पे अपने एकदम साइड पे लेके मत सोना, थोड़ा दूर पे रखना, क्योंकि मुझे पता है तुम लेजी हो एंड तुम उठ के तो नहीं जाओगे फ़ोन देखने के लिए सुबह-सुबह। तो टू डू लिस्ट को अपने सामने रखना, एक ऐसे नोटबुक बना लेना, उस पे अपना टू डू लिस्ट लिख लेना एंड लिख के अपने बेड के साइड पे रख देना एंड उठ के उसको देखना। एंड देखने के बाद तुम्हें हिट होगा कि अरे भाई इतना सारा काम है, ये सब करना पड़ेगा। एटलीस्ट आधे घंटे तक तो अपने माइंड को, अपने हाथों को, अपने आँखों को, अपने पैर को, अपने शरीर को फ़ोन से दूर रखना आधे घंटे तक। सो ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी, मुझे पता है।